आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा। किसने अपनी मां का दूध पिया? आपके जितने अस्पताल कांग्रेस ने बनाए थे उसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। भाषणों से काम नहीं होगा, सिर्फ उद्घाटन करने से काम नहीं होगा। आपकी नियत और नीति दोनों सही होनी चाहिए। वहाँ के आपकी एक लैब नहीं है। अरे सुनिए चांदा जी, प्लीज। हमने नहीं किया। आप अपने 8 साल का ब्यौरा दीजिए। आप बहुत बड़े अमीर पार्टी के हैं। देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है, जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हुआ था। बजट सत्र में सरकार जहां वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट आदि पर सुचारू रूप से चर्चा करने के पक्ष में थी, तो विपक्ष ने सरकार को महंगाई, रोजगार, चीन के साथ सीमा विवाद, अर्थव्यवस्था, सेंसरशिप, कोरोना सहित अन्य मुद्दों पर घेरा, जिसे लेकर यह बजट सत्र काफी हंगामेदार रहा। वहीं सत्र के दौरान पीएम मोदी, सांसद रंजीता रंजन और सांसद संजय सेठ ने जन से जुड़े मुद्दों पर अपना भाषण दिया, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है, जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता। मान लिया हमने नहीं किया। आप अपने 8 साल का ब्यौरा दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र करते हुए और उस तरफ इशारा करते हुए अपने जम्मू कश्मीर के दौरे को लेकर उन्होंने कहा, उस समय 24 जनवरी था, तब मैंने भरी सभा में कहा था कि आतंकी कान खोलकर सुन ले कि मैं 26 जनवरी को ठीक 11 बजे लाल चौक आऊंगा, बगैर सुरक्षा के, बुलेट प्रूफ जैकेट से आऊंगा और फैसला लाल चौक पर होगा। किसने अपनी मां का दूध पिया है, वो समय था। संसद में पीएम मोदी का ये धांसू भाषण सुर्खियों में बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में देश की ताकत और सरकार के कामों की जानकारी भी दी। पीएम मोदी ने कहा, भारत में आज एक मजबूत सरकार है जो राष्ट्र हित में फैसला लेती है। साथ ही उन्होंने कहा, आज हमारा देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम कर गए, उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते, घूम सकते, फिर सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में, आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था। और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय, और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है, जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे। और उस दिन, वो 24 जनवरी थी, मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा, किसने अपनी मां का दूध पिया।
वहीं संसद में कांग्रेस के छत्तीसगढ़ सांसद रंजीता रंजीत भी केंद्र सरकार पर जमकर बरसती नजर आई। वो अपने भाषण से सभी बीजेपी सांसदों पर भारी पड़ती दिखी। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कांग्रेस ने क्या किया, तो इस पर सांसद रंजीता रंजीत ने बेबाकी से कहा हमने तो कुछ नहीं किया, आप 8 साल का ब्यौरा दीजिए। वहीं कोरोना काल में लोगों की मदद और कोरोना काल में अपने कामों को लेकर पीठ थपथपाने वाले केंद्र सरकार की सांसद रंजीता रंजीत ने बोलती बंद कर दी। रोकने में कोरोना की दवाई थी क्या सर क्या ये सदन और क्या प्रधानमंत्री बताएंगे कि कोरोना की दवाई थी? अगर नहीं थी तो करोड़ों का इलाज एक आदमी से 20-20 लाख रुपए लेकर किस तरह से डॉक्टर कर रहे थे सर। मैं डॉक्टर का नाम नहीं बताऊंगी, डॉक्टर ने बोला नाम नहीं बताना। जब उनको कोरोना हुआ तो वहां के अस्पताल ने उनसे 30 लाख रुपए लिए क्योंकि उनकी इंश्योरेंस थी। सर ये कौन सा खेल चल रहा है? मान लिया हमने नहीं किया, आप अपने 8 साल का ब्यौरा दीजिए। मैं 8 साल का ब्यौरा मांग रही हूँ। हमने चेयर को एड्रेस करिए, हमने 30,000 चेयर को एड्रेस करिए सदर अस्पताल के लिए प्लीज। नो क्रॉस टॉक, हमने नो क्रॉस 30,000 को टॉक। 1.25 लाख किया था, वो सरकारी अस्पताल के लिए दे था। आप बहुत बड़े अमीर पार्टी के हैं क्योंकि आपने नोटबंदी की, पैसा अन किया, 5 लाख रुपए दिए, फिर 5 लाख रुपए उन कंपनियों को दे। बात से बदतर है और ये सिर्फ भाषणों से काम नहीं होगा, सिर्फ उद्घाटन करने से काम नहीं होगा। आपकी नियत और नीति दोनों सही होनी चाहिए। इधर राज्य के सांसद संजय सेठ ने राज्य के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर की स्थिति को लेकर संसद में अपनी बात रखी। उन्होंने झारखंड के साथ साथ देश भर में अपनी पहचान रखने वाले राज्य के पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी की बातों को संसद में उठाया। आपको बता दें, पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी ने पहाड़ी मंदिर का निरीक्षण किया था और उन्होंने कहा था कि पहाड़ी की स्थिति काफी भयावह बन चुकी है। पहाड़ी की चट्टानें खोंजोलाइट है, इसमें भूस्खलन का खतरा ज्यादा है। इस बात पर ध्यान आकृष्ट कराया संजय सेठ ने और इस पहाड़ी की महत्व को बताने के साथ साथ उन्होंने इस पर ध्यान देने की बात भी कही। झारखंड की राजधानी रांची, उसके मध्य में एक पहाड़ी मंदिर है जहां भगवान शिव वास करते हैं। और वह पहाड़ी मंदिर, उसका ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी है कि वहां आदिवासी समाज पूजा भी करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में वहां फांसी भी दी गई, इसीलिए उसे फांसी टंगरा भी कहते हैं, फांसी टुंगरी। वर्तमान में उसकी स्थिति खराब है। नीतीश प्रियदर्शी जो पर्यावरणविद हैं, उनका कहना है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिन बहुत कठिन होंगे। और वो घनी बस्ती के बीच में है। मेरा यह भारत सरकार से मांग है कि उसकी चट्टान से उसको बांधा जाए, घेराबंदी की जाए और उसके लोहे के जाल से बांधा जाए। और मेरा यह मानना है और भारत सरकार से मांग है कि इसके राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर उसको संरक्षित किया जाए, ताकि वो अभिभावक के रूप में झारखंड की जनता, रांची की जनता उसको मानती है और उसकी जर्जर स्थिति को देखते हुए आने वाले दिनों में कोई कठिनाई नहीं हो, तुरंत इस पर अविलंब कदम उठाने चाहिए। आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।